जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सभी जिला की स्थिति और अवस्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो चीज़ों को जाकर आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इसके पहले झारखंड के गठन और उसके प्रमंडल को देखने का प्रयास किया गया है और वहाँ अगर आप देख लेते हैं तो इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैप बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी एक पेन पेपर ले लेंगे और अपने कॉपी में मैप बनाते चलेंगे साथ साथ में, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिलों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मैप बनाते हैं। आप लोग भी बना लीजिए कि झारखंड का एक अच्छा सा मैप बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि मैप अच्छा बने। देखिए, कोई हम तो कलाकार नहीं हैं कि बहुत हूबहू उसी तरह बने, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक कोशिश कीजिए एक अच्छा मैप बनाने का झारखंड का। देखिए, झारखंड का जब मैप बनाते हैं ना, या किसी भी राज्य का मैप बनाते हैं, तो मैप बनाने समय ये ध्यान में रखें कि मैप ऐसा बने कि जो पोलियो मारा हुआ जैसा न लगे लगे कि हाँ थोड़ा बड़ा है, मतलब फलेरिया टाइप का फूला हुआ होना चाहिए, समझे। एकदम छोटा सा मैप नहीं होना चाहिए, पोलियो मारा हुआ जैसे पतला नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा मोटा तगड़ा दिखना चाहिए। भारत की भी मैप बनाते हैं ना तो थोड़ा मोटा चौड़ा दिखना चाहिए, मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तरफ चिपक गया, ऐसा नहीं, मतलब फैला हुआ रहना चाहिए। थोड़ा बड़ा पाकिस्तान से ले लिए, चमगादड़ चीन से थोड़ा सा ले लिए, तो उस तरह से दिखने में लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पतला नहीं होना चाहिए। क्या पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पतला होने से नुकसान होता है, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा मोटा तगड़ा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, समझे। तो हमको समझना है। सबसे पहले देखिए, इसके पहले हम क्या बताए थे कि झारखंड में यहाँ पे प्रमंडल बताए थे। जो प्रमंडल था वो कितना था, झारखंड गठन हुआ था तो 4 था, अबर कितना हो गया, 5 हो गया, तो एक क्या था, बढ़ गया था। तो एक प्रमंडल बढ़ गया था, तो हम प्रमंडल तक की स्थिति को बताए थे। तो देखिए, सबसे पहले प्रमंडल बांट लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जिला, तो जिला जो है वो कितना था, पहले 18 था, इसके बाद कितना हो गया, 24 हो गया, तो 6 जिला क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। तो इसको भी हम देखेंगे, एक एक जिला की स्थिति को यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं इसका झारखंड की स्थिति और विस्तार को, तो उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ पे देखिए, उत्तर में क्या है तो सबको पता है कि ये बिहार है। दक्षिण में कौन सा है तो उड़ीसा है, उड़ीसा है। यहाँ पे पूरब में कौन सा है तो आपको पता होगा, पूरब में वेस्ट बंगाल है। पश्चिम में कौन सा है तो आपको पता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे जो ये पश्चिम में ही देखेंगे तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे टच करता है, ये कोना में, ठीक है। तो ये आपको पहले से भी पता होगा, इसके पहले वाला भी वीडियो में ये बात कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रमंडल को बांट लेते हैं, फिर उस प्रमंडल में कितने कितने जिले हैं उसको हम देख लेते हैं, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको बांट रहे हैं ये प्रमंडल को, तो एक हो गया यहाँ पे, फिर एक यहाँ से हो गया 2, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट हो गया नहीं हो, हमको समझना है चीज़ों को, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, 1 नंबर हो गया यहाँ पे, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, और ये 5 नंबर हो गया। ये कोल्हान यही नया बना है, 2003 ईस्वी में नया बना है। तो ये सब कुछ समझ में आ गया। इसमें जिलों की संख्या अगर बोले तो कितना है, तो ध्यान में रखेंगे, इसमें जिलों की संख्या 3 है। अगर ये बोला जाए तो ये कौन सा है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। इसमें जिलों की संख्या 7 है, सर्वाधिक है, ये भी दिमाग में रखना है। इसके बाद संथाल परगना, इसमें जिलों की संख्या 6 है, इसके पहले बता चुके हैं ये सब चीज़, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा था, पलामू, इसका जिलों की संख्या कितना हो गया यहाँ पे, 3। इसके बाद ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, इसमें जिलों की संख्या कितना हो गया, तो इसमें 5। ये हो गया कोल्हान जो नया है, ये कितना जिलों की संख्या हो गया, इसमें 3। तो ये सारे जिले की जो हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे प्रमंडल वाइज, तो बहुत अच्छे से समझेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक एक करके जिला को समझते हैं और उस जिले की कुछ विशेषता को जानेंगे, और जिला कब गठित हुआ था उसको भी जानेंगे, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जिला कब बना। क्योंकि इसके पहले 2017 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था झारखंड में, वहाँ हर सिटिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये जिला कब बना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो अच्छा कर सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं पलामू। ये पलामू प्रमंडल है,
ठीक है। तो पलामू प्रमंडल में जो जिलों की संख्या कितना है, तो ये जिलों की संख्या इसमें 3 है। अब ये 3 कौन सा है, तो इसको हम अच्छे तरीक़ा से देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर जिला है गढ़वा। कौन सा जिला है, गढ़वा। अब ये जो गढ़वा जिला है झारखंड का जो मात्र जिला है ऐसा जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। देखिए एक सबसे पहले यहाँ उत्तर प्रदेश से बनाता है, एक इधर बिहार से बनाता है और एक इधर छत्तीसगढ़ से बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि गढ़वा जो है वो किस किस से सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से सीमा बनाता है गढ़वा। ये 3 राज्यों से सीमा बनाता है और झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके पहले जो गढ़वा का नाम हुआ करता था भवनाथपुर, लेकिन इसके बाद इसका नाम गढ़वा पड़ा था। और गढ़वा की स्थापना कब हुआ था जिला के रूप में, तो 1991 ईस्वी में हुआ था। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और ये गढ़वा जो है ये कैसा शब्द है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये गढ़वा कैसा शब्द है, तो गढ़वा जो है एक मराठी शब्द है। कैसा शब्द है, मराठी शब्द है। तो गढ़वा जो है इसका पहले नाम भवनाथपुर था और गढ़वा कैसा शब्द है, मराठी शब्द है। स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था गढ़वा का। तो इतना बात थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। गढ़वा में एक मंदिर है बहुत फेमस। एक एक जिला जब चलेंगे ना तो पूरा डिटेल से चलेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है झारखंड में, तो एक एक करके चलेंगे। लेकिन ध्यान में रखेंगे जो गढ़वा है इसमें एक मंदिर है नगर उटारी, उसका नाम बंसीधर कर दिया गया था। जो इसके पहले जो चच्चा थे ना, रघुवर चच्चा, उन्होंने क्या किया था, इसका नाम जो है नगर उटारी का नाम बंसीधर कर दिया था। और उसका डेवलपमेंट करने का जो गढ़वा किसके तर्ज पर विकसित होगा, तो ये विकसित होने का बात बोला गया था मथुरा के तर्ज पर। तो ये भी कभी पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। गढ़वा को विकसित करने का काम किस तर्ज पर किया जाएगा, तो ये मथुरा के तर्ज पर। और पूरा झारखंड का जो है पूरा झारखंड को पेयर बनाया गया था किसके साथ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग ना 2 राज्यों को पेयर बनाती है, ठीक है, जो एक पिछड़ा हुआ राज्य और एक बढ़िया राज्य के साथ पेयर बनाती है। तो ये झारखंड है ना, इसको पूरा पेयर बनाई है नीति आयोग किसके साथ, तो गोवा के साथ। अब गोवा का कल्चर और झारखंड का कल्चर में आसमान ज़मीन का अंतर है। क्या आसमान ज़मीन का अंतर है। गोवा में कहाँ किस तरह लोग रहता है और झारखंड में कैसे लोग रहता है, आप समझ सकते हैं। गोवा में तो आधा लंगा लोग रहता है, लेकिन झारखंड वाला लोग पूरा सभ्यता संस्कृति के साथ रहता है। तो ये पता नहीं नीति आयोग कैसे इसको गोवा के साथ डाल दी है पेयर में। इसको डालना चाहिए था छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब के साथ में डालना चाहिए था, डाल दिया गोवा के साथ में। खैर कोई बात नहीं है। तो पूरा झारखंड को गोवा के तर्ज पर विकसित करना है, गोवा के समान बनाने का इसका पेयर किया गया है नीति आयोग के द्वारा। लेकिन गढ़वा को विकसित करने का काम करेगा मथुरा के तर्ज पर। ये थोड़ा सा बात दिमाग में रखेंगे। तो एक जिला हो गया थोड़ा गढ़वा, और उसका गठन कब हुआ, 1991 ईस्वी में। ये बहुत अच्छा समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा, ठीक है, ये है पलामू। अब पलामू जो है 1872 ईस्वी में बना था। देखिए पलामू जिला कब बना था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाएगा यहाँ से कि पलामू कब जिला बना था। तो पलामू जो है 1872 ईस्वी में जिला बना था। देखिए पलामू का नाम पलामू नहीं था, समझे। पहले इसका नाम बिजराबाग हुआ करता था। बिजराबाग के बाद इसका नाम डाल्टनगंज हुआ। डाल्टनगंज के बाद इसका नाम लेस्लीगंज हुआ और लेस्लीगंज के बाद इसका नाम मेदिनीनगर हुआ। फिर ये पलामू है, पलामू मेदिनीनगर, ठीक है। तो इतना नाम चेंज हुआ। पहले इसका नाम बिजराबाग, फिर डाल्टनगंज हुआ, फिर उसके बाद लेस्लीगंज हुआ, फिर उसके बाद मेदिनीनगर हुआ, ये पलामू का नाम। देखिए लेस्लीगंज और मेसलुस्कीगंज 2 अलग अलग जगह है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा। लेस्लीगंज और मेसलुस्कीगंज अलग अलग है। लेस्लीगंज जो है ना वो पलामू को कहते हैं, और जो मेसलुस्कीगंज है वो रांची में एक एंग्लो इंडियन ग्राम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम कौन है, मेसलुस्कीगंज। कहाँ है, रांची में। एंग्लो इंडियन मतलब समझते हैं ना, मतलब कि माँ बाप में कोई एक अंग्रेज होता है और उससे जो बनता है बच्चा उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। जैसे मान लेते हैं एक देसी था, विदेशी को पटा के शादी कर लिया, या तो फिर एक विदेशी था वो यहाँ के देसी को पटा के शादी कर लिया, और उससे जो बच्चा बना ना वही बच्चा कहलाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो वो एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम कहाँ है, रांची में। वो हम सब समझेंगे। वैसे एंग्लो इंडियन को तो ख़त्म कर दिया गया है, आपको पता होगा 104वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसके तहत एंग्लो इंडियन का जो पद हुआ करता था, जो एक सीट हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया गया, लोकसभा में भी और राज्यों के विधानसभा में भी। तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए ये सब पॉलिटी का बात है। देखिए एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं, उसको भी जानते चलिएगा, काम देगा आप ही को।
ठीक है, तो ये हो गया। तो पलामू को क्या कहा गया, तो इसके बारे में हम बता दिए पलामू, और ये पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर यहीं पर स्थित है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट यहाँ पे लग रहा है पलामू में, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो थोड़े थोड़े चीज़ों को जान रहे हैं हम, एक एक जब जिला पढ़ेंगे ना तो इतना अच्छा से आपको बताएंगे कि पूरा झारखंड को 24 जिला जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कतें नहीं आएंगी, पूरा तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो देखिए ये पलामू आपका थोड़ा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद आते हैं कि ये जो जिला इसका बचा, 3 जिला था तो एक और बचा लातेहार। देखिए लातेहार, ये जो लातेहार है ना, ये कब बना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को ये लातेहार बना था। 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को लातेहार बना था। कभी कभी ये बोला जाता है कि 18 जिला जो था उसके बाद ये 19वां जिला जो है वो लातेहार बना था 4 अप्रैल को, ठीक है, ये भी बोला जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और लातेहार से तो पढ़ने का चीज़ बहुत कुछ है। यहाँ पर मेरे शेरों का एक स्कूल है, आपको पता है, नेतरहाट स्कूल, जो मेरा शेर लोग वहाँ तैयार होता है, झारखंड का शेर लोग पढ़ता है नेतरहाट में, वो आप लोग को पता होगा कि वो 1954 ईस्वी में बना था नेतरहाट का स्कूल, जो बहुत बढ़िया स्कूल है, नेतरहाट लातेहार में पढ़ता है वो स्कूल। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था स्थापना 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को। लातेहार को जो क्या कहते हैं, रेगिस्तान का नकलिस्तान, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि लातेहार को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का नकलिस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा से बताएंगे यहाँ पे कि जो ये इस क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है नेतरहाट के क्षेत्र में, 180 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जिला पूछे तो हजारीबाग में होता है, लेकिन क्षेत्र पूछे तो नेतरहाट में होता है। यहाँ पे बताएंगे आपको नेतरहाट का पहाड़ बताएंगे, फिर उसके बाद जमुरा का पठार, फिर गणेशपुर का पठार, सब बताएंगे। लेकिन एक एक करके बस केवल अभी जिलों को समझिए, स्थिति को समझिए। तो ये कब बना, 2001 में बना है, 2000 में नहीं, 2001 में बना है, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को बना है। इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए इसके बाद एक यहाँ पे प्रमंडल क्लियर हो गया, पलामू प्रमंडल। एक एक जिला को अलग अलग चलेंगे तो बहुत डिटेल से चलेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा स्थिति को जान ले रहे हैं। आपको एक नज़र में बन जाना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। तो देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर जो जिला है ना, ये जो यहाँ पर देखेंगे तो ये जिला है रांची। ये दक्षिणी छोटा नागपुर की मतलब जिला है यहाँ पे रांची। और ये कब बना था, 1899 ईस्वी में। रांची कब जिला बना था, 1899 ईस्वी में बना था। और ये झारखंड की राजधानी भी है, इसको भी दिमाग में रखेंगे कि ये झारखंड की राजधानी है। और इस कब बना था, 1899 में बना था। इसको कहते हैं झारखंड का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, इसको विल्किंसनगंज बोलते हैं, किशनपुर बोलते हैं, मतलब झरनों का शहर भी बोलते हैं इसी को, रांची को। तो बहुत सारा नाम है यहाँ पे। तो इसको एक एक करके जब रांची जिला चलेंगे ना तो पूरा डिटेल से चलेंगे, बस आप थोड़ा देख लीजिए कि ये कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जिला ऐसे करके आपको नजर आएगा, यहाँ पे लोहरदग्गा। ये लोहरदग्गा जो है ना, ये जिला जो है वो कब बना था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। लोहरदग्गा जो जिला है वो कब बना था, तो 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में लोहरदग्गा जिला बना था। इसको दिमाग में रखेंगे कि जिला लोहरदग्गा कब बना था, तो ये 1983 ईस्वी में लोहरदग्गा जिला बना था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लोहरदग्गा कब जिला बना था, तो 1983 ईस्वी में बना था। दक्षिणी छोटा नागपुर का ये एक जिला है। इसी तरह से एक यहाँ पे खुट्टी देखेंगे, यहाँ पे एक जिला है, मतलब खुट्टी, ये खुट्टी है। और ये कब बना था, तो ये जो जिला है ये कब बना था, तो 12 सितंबर, देखिए इधर लिख देते हैं यहाँ पे सामने में इधर, ठीक है। ये 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये जिला बना था। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये जिला बना था, दक्षिणी छोटा नागपुर का, रांची से कटकर बना था ये 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो इसको दिमाग में रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जिला है गुमला। तो ये जो जिला है गुमला, तो गुमला जो जिला है वो कब बना था, तो ये गुमला जो है 1983 ईस्वी में ये जिला बना था गुमला। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि गुमला कब जिला बना था, तो गुमला जो जिला है वो 1983 ईस्वी में बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके बाद ये 4 हो गया, और 5वां जो है वो ये है सिमडेगा। सिमडेगा, अब ये जो सिमडेगा है वो कब बना था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को सिमडेगा जो है वो जिला बना था। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा कि कौन सा जिला 30 अप्रैल को बना था, तो सिमडेगा 30 अप्रैल को बना था। दक्षिणी छोटा नागपुर का एक जिला बना था। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में ना झारखंड गठन होने के बाद 2 जिले बने, एक खुट्टी और एक सिमडेगा बना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिले की स्थिति भी समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जैक्ट हम नहीं बोलेंगे कि मैप जैसा है वैसा ही आपको हम बना के दिखा रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं दोस्त, और कोई यहाँ पे हम कलाकार नहीं है, क्या कोई कलाकार नहीं है। तो इसीलिए एक आप लमसम मान लेंगे कि ये है स्थिति, बस आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जैक्ट तो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम कोई कलाकार नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये कोल्हान भी हम एक देख ही लेते हैं। कोल्हान जो है इस तरह से बटा हुआ है यहाँ पे कोल्हान, ये वाला एरिया और ये वाला ऐसे करके एरिया। तो ये आपका हो जाता है पश्चिमी, ये पश्चिमी सिंहभूम, ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाता है। और देखिए पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जो सबसे पहले कटा था, तो सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो कटा था, ये जो हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम। ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 1990 में कटा था, ये 1990 और ये भी 1990 में, मतलब ये 90 में कटा था। बाद में पश्चिमी सिंहभूम है ना, उससे कट कर 2001 ईस्वी में कौन बना था, सरायकेला खरसावां बना था। 2001 ईस्वी में सरायकेला खरसावां बना था। तो इसको दिमाग में रखेंगे, यहाँ पर एक जिला है सरायकेला, सरायकेला, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सरायकेला कब बना था, तो ये 2001 ईस्वी में बना था। इसी का डेट नहीं बताया जाता है कि ये किस दिन बना है। तो कभी कभी क्या करता है लोग कि सरायकेला खरसावां को लातेहार से पहले बता देता है, क्योंकि लातेहार 4 अप्रैल को 2001 में बना, और इसको इसमें डेट ही नहीं लिखा है, केवल लिखा है कि 2001 ईस्वी में बना, तो लोग इसको पहले रख देता है। लेकिन आप यहाँ पे दिमाग में रखना है कि 4 अप्रैल को 2001 को बना है लातेहार, इसका डेट ही नहीं पता है। अभी तक कोई किताब उताब इसको लिखा भी नहीं है, सब लिखता है कि 2001 ईस्वी में बना है, लेकिन 2001 में कब बना है। जैसे ये 30 अप्रैल को 2001 को बना था, 4 अप्रैल 2001 को बना, और यहाँ पर देखेंगे तो 24 अप्रैल को एक जामताड़ा बनेगा, 24 अप्रैल को, तो सॉरी 24 अप्रैल नहीं, एक ये होगा आपका 26 अप्रैल को बनेगा। तो कुल मिला के ये जामताड़ा में हम आगे देखेंगे, तो सबका डेट है लेकिन इसका डेट नहीं है। तो आप दिमाग में रखिएगा कि पूर्वी सिंहभूम जो है, ये पूर्वी सिंहभूम आपका यहाँ पे है, जो 1990 में पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम अलग अलग हुआ था। इसका मतलब है कि 1990 में पूर्वी सिंहभूम भी, और 1990 में आपका पूर्वी सिंहभूम 1990 में और पश्चिमी सिंहभूम भी 1990 में बना। और सरायकेला खरसावां जो है पश्चिमी सिंहभूम से कटकर एक नया जिला बना है, दिमाग में रखिएगा 2001 ईस्वी में। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोल्हान, तो ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। ये दक्षिणी छोटा नागपुर बता दिए, ये दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें जिला कितना हुआ, तो जिला हुआ यहाँ पे 5, और ये आपका हो गया कोल्हान, कोल्हान, इसमें जिला कितना हो गया, तो जिला हो गया 3। अब हम आ जाते हैं इधर, लास्ट में करते हैं, सबसे बड़ा यही है, तो इसको बाद में करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका, यहाँ से ऐसे होगा साहेबगंज, देखिए साहेबगंज जो है, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो यहीं पर बना है, नरेंद्र मोदी यहीं पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए हैं। गंगा नदी इधर से ही होकर, साहेबगंज से ही होकर लगभग 80 किलोमीटर के आसपास में गंगा नदी यहीं से बहकर और बंगाल की ओर आ जाती है। आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पे बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी जब उतरती है, जब देखिएगा उत्तराखंड में सबसे, देखिए जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, तो वो सबसे पहले उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र में बहती है। उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, मतलब झारखंड में आती है, झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल में आती है। तो इस तरह से ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तराखंड में सबसे पहले, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड में भी घुसती है गंगा नदी, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में
से आगे बंगाल की खाड़ी को उधर बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। तो कुल मिलाकर ये 5 राज्यों से गंगा नदी होकर बहती है। तो उसमें झारखंड का सबसे कम भाग आता है इसमें। अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा गंगा नदी पर बसा शहर कौन सा है, तो दिमाग में रखिएगा कि वो कौन सा शहर है, तो वो कानपुर है जो उत्तर प्रदेश का है। तो कानपुर सबसे बड़ा बसा शहर है गंगा नदी पर। तो मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है वो गंगा नदी पर यहीं पर बनाया गया था, साहेबगंज में। और साहेबगंज जो है यहाँ पर एक तेलियागढ़ है, इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार। तो कभी कभी क्वेश्चन बढ़िया पूछता है कि पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, तो ये तेलियागढ़ को बोलते हैं। और तेलियागढ़ अगर ऑप्शन में ना हो तो साहेबगंज मार देंगे तो ये भी चलेगा, राजमहल का क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर एक आपका है जिला। अच्छा, सबसे पहले अब इसका स्थापना कब हुआ ये भी देख लीजिएगा। तो 1983 ईस्वी में ये भी बना था साहेबगंज। 1983 ईस्वी में साहेबगंज बना था, तो इसको दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे एक होता है पाकुड़। देखिए पाकुड़ जो है ये बहुत पिछड़ा हुआ है, सबसे लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर सबसे कम पाकुड़ में ही है। और ये पाकुड़ कब बना था, तो दिमाग में रखना है कि पाकुड़ कब बना था। तो 1994 में बना था पाकुड़। 1994 में पाकुड़ बना था। इसको काला पत्थर कहते हैं, ये पाकुड़ को दूसरा नाम क्या है, काला पत्थर। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे पाकुड़ से। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पता है कि एक यहाँ पे एक और जिला है जिसको कहते हैं गोड्डा। गोड्डा जो है ये आपका यहाँ पे है संथाल परगना में ही। देखिए ये पूरा आपका कौन सा है, तो संथाल परगना, संथाल। देखिए संथाल परगना है, इसमें जिला कितना है, तो 6। तो 6 जिला है, तो ये पूरा संथाल परगना में ही गोड्डा पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक जिला इस तरह से आएगा, और ये बड़ा सा एरिया में देखेंगे तो बड़ा सा एरिया में होगा दुमका। ठीक है, देखिए दुमका। अब ये जो दुमका है ये बना था कब, तो ये 1855 ईस्वी में बना था। वैसे संथाल परगना ही 1855 ईस्वी में जिला बना था। सबसे पहले संथाल परगना ही 1855 ईस्वी में जिला बना था, लेकिन ये बाद में ह्यूल रूल कब बना था, ये भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इसके बाद बना था। संथाल परगना पहले जिला बना 1855 में, फिर ह्यूल रूल आया था 1856 में। तो 1855 ईस्वी में पूरा संथाल परगना जिला बना था। बाद में इसी से कट फट करके सब अलग अलग जिला बना। ये गढ़वा भी 1983 ईस्वी में बना था जिला। तो ये भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दुमका जो है वो उसी तरह रह गया। संथाल परगना जब जिला बना था 1855 में, वही डेट इसका रह गया दुमका का। दुमका उपराजधानी भी है, ये भी आपको पता होगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पे ये एरिया आ जाते हैं। तो ये है जामताड़ा। देखिए जामताड़ा, ये जो जामताड़ा है आपको पता है, मतलब 28 राज्यों की पुलिस खोज रही है किसको, जामताड़ा को। अमेरिका भी इस पर रिसर्च करने वाला है। जामताड़ा पर फ़ोन आता है जो पेटीएम में, पेटीएम पर नहीं, मतलब सॉरी, आपका फ़ोन पे पर ज़्यादातर जो कैशबैक वाला फ़ोन आता है वो यहीं से आता है ज़्यादातर। जैसे मेरे पास भी एक आध बार आया था कि सर आपके पास कैशबैक के लिए गया है 5,000 रुपया दिख रहा होगा, उसमें पे कर दीजिए। अरे यार ससुरा, पे का मतलब होता है पेड करना, रिसीव थोड़ी होता है। तो यहाँ पर कैशबैक दिखाकर और दिखाते रहता है पे। अरे यार पे करेगा तो चला जाएगा पैसा, वो आएगा अकाउंट में थोड़ी। तो इस तरह करके ये अमिताभ बच्चन से भी भाई लोग ठग लिया, कोई एसपी से भी ठगा गया। तो अब पूरा 28 राज्यों के पुलिस जामताड़ा पहुंच चुकी है। तो ये एरिया है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये नानी घर है, पता है यहाँ पे। तो बेचारा उस एरिया में पता नहीं कैसा बना के लोग रखा है, लेकिन यही जामताड़ा जो है यहाँ पे सबसे कम वन भी है। तो ये जामताड़ा कब बना था, तो बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ये 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को जामताड़ा बना था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखिएगा। जामताड़ा कब बना, 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना था। और किसका जिला, संथाल परगना का एक ये जिला बना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। जामताड़ा को डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत कुछ बताएंगे कि अमेरिका भी यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनवाने वाला है, और यहाँ पर के लोगों को दिमाग पर रिसर्च करने वाला है अमेरिका। ठीक है, तो वो बात की बात है, उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक जिला ये बच गया, देवघर। देवघर, देखिए ये जो जिला है देवघर,
ये भाई रात का समय है, 12 बज रहा है, थोड़ा ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, लिख रहे हैं तो थोड़ा लिखा नहीं रहा है, मतलब ज़बरदस्ती लिखना पड़ रहा है, लिखा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी है और लिखना भी पड़ रहा है। तो अभी रात का 12 से भी ज़्यादा समय हो गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। तो देवघर जो है ये दिमाग में रखना है कि ये भी संथाल परगना का एक जिला था, यहाँ पे जिला है ये संथाल परगना का। और कब बना, तो ये भी 1983 ईस्वी में बना था। ये भी जिला जो है 1983 ईस्वी में बना है। और ये जो जिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवों की नगरी है ये देवघर, आपको पता है। और इसको सांपों का मतलब जामताड़ा को बोलते हैं सांपों का नगर, ठीक है। सांपो सांपो देखिए इस तरह से लिखा आएगा, सांपो, सांपों का नगर किसको बोलते हैं, मतलब ये जामताड़ा को। और देवों की नगरी किसको बोलते हैं, देवघर को बनते हैं। कब बना था ये, तो ये बना था 1983 ईस्वी में। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मात्र एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो देवघर में बन रहा है। एम्स, जो झारखंड का एकमात्र एम्स कहाँ बन रहा है, तो वो भी देवघर में बन रहा है। मतलब काफ़ी विकसित हो रहा है ये, क्या काफ़ी विकसित हो रहा है देवघर। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे, बाबा नगरी है तो विकसित होना भी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा पूरा संथाल परगना। तो संथाल परगना से जो क्वेश्चन पूछेगा, ये सब जितना बात बताएं सबको दिमाग में रखना है। हम केवल अभी स्थिति दिखा रहे हैं कि कौन जिला कहाँ है, जिससे कि आप कम से कम सीमावर्ती जिला को अच्छे से पहचान सके, उसमें दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आगे क्वेश्चन, इस पर आ जाते हैं। अब ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। तो ये उत्तरी छोटा नागपुर में जिला कितना है, तो सर्वाधिक जिला है, 7 जिला है उत्तरी छोटा नागपुर में। अगर ये 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर में है तो ये सातों जिला की स्थिति और अवस्थिति को देखेंगे कि कौन सा जिला कहाँ कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ से एक जिला ऐसे करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा ये रांची से टच करता है, यहाँ पे रांची छुआ देना चाहिए था जबरन। देखिए ये यहाँ पर टंडवा वाला जो साइड है वो रांची को टच करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये चतरा है, चतरा। और कब बना था, तो ये 1991 ईस्वी में ये बना था चतरा, ये हजारीबाग से कटकर बना था चतरा। तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखना है कि चतरा कब बना था, 1991 ईस्वी में चतरा बना था, उत्तरी छोटा नागपुर का एक जिला है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका है ये वाला एरिया, तो ये हजारीबाग है, ठीक है, हजारीबाग। और ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी है हजारीबाग। और ये हजारीबाग जो है वो बिहार से भी और रांची के क्षेत्र से भी सीमा बनाता है। हजार बागों का नगर बोलते हैं हजारीबाग को। और ये जो चतरा है ना, चतरा को कहते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोले तो आपको चतरा यहाँ पर मानना है। अगर यहाँ पे बोला जाएगा पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार तो तेलियागढ़ साहेबगंज को। अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा का प्रवेश द्वार तो ये हो जाएगा गुमला को, गुमला को बोलते हैं। तो इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखेंगे, जो रिलेट होकर आएगा उसको हम साथ साथ बताते चलेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे हजारीबाग कब बना था, तो सबसे पुराना जिला है ये हजारीबाग। हजारीबाग जो है वो सबसे पुराना जिला है, 1833 ईस्वी में हजारीबाग जिला बना था पुराना। अब सबसे पुराना भी हजारीबाग ही बचा है। अब हम बताएंगे कि कैसे ये बचा है। अब अगर आपको एक बार जब बताएंगे हजारीबाग तो हम डिटेल से बताएंगे कि सबसे पुराना जिला 21 प्रकार से है, प्रूव करके भी बताएंगे। तो देखिए इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। हजारीबाग के बाद यहाँ पे कोडरमा, ये कोडरमा है। और कोडरमा कब बना था, 1994 ईस्वी में बना था। कोडरमा में एक पहाड़ है मक्का मारो हिल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मक्का मारो हिल कहाँ है, तो कोडरमा में है। और कोडरमा में भी एक बहुत बढ़िया स्कूल है जो शान बोला जाता है, झारखंड का आन बान शान बोला जाता है, जो कब बना था, 1953 ईस्वी में बना था, सॉरी 1963 ईस्वी में बना था। और ये सैनिक स्कूल तिलैया है, सैनिक स्कूल तिलैया है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, ये सैनिक स्कूल तिलैया झुमरी तिलैया में पड़ता है। और कोडरमा का एकमात्र शहर झुमरी तिलैया है। क्या मात्र शहर क्या है, झुमरी तिलैया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कोडरमा से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और कब बना, 1994 में ये बना जिला, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा।
और हजारीबाग में एक स्कूल है जहाँ झारखंड की शेरनी लोग पढ़ती है, जिसको बोला जाएगा कि इंदिरा गांधी स्कूल। ये कब बना था इंदिरा गांधी स्कूल? तो 1984 ईस्वी में बना था। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी स्कूल बना था, और ये झारखंड की शेरनी यहाँ पे पढ़ती है। मतलब मेरी बहनें यहाँ पढ़ती हैं, जो झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में जाकर नाम रोशन करती है। एक बहुत बढ़िया स्कूल है, 1984 ईस्वी में बना था। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया, बहुत बड़ा बच गया, इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं, क्योंकि गिरिडीह को इतना बड़ा क्षेत्र नहीं देंगे। क्या गिरिडीह को इतना बड़ा क्षेत्र नहीं देंगे? कबूतरी पहाड़ है यहाँ पे, तो इसको इतना बड़ा क्षेत्र कैसे दे देंगे? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र है ऐसे करके, तो ये जो क्षेत्र है वो रामगढ़ है, रामगढ़। ठीक है, ये रामगढ़ है, आपको पता होगा ये रामगढ़ है। अब रामगढ़ जो है वो कब बना था? तो जब खुट्टी बना था उसी समय बना था, मतलब 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ही ये भी बना था। सबसे छोटा जिला है ये, और ये सबसे लास्ट में बना है, मतलब 24वां जिला पूछे तो रामगढ़ है। पूरा रामगढ़ का कहानी बताएंगे, बहुत कुछ है यहाँ से सीखने वाला, तो वो हम एक एक करके जब चलेंगे तो डिटेल से बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले अब ये हो गया। अब यहाँ पर एक जिला ऐसे करके यहाँ पर मतलब है इस तरह करके, मतलब बोकारो। देखिए, बोकारो को माराफारी कहते हैं। ठीक है, सेफयार्ड भी बोलते हैं, माराफारी भी बोलते हैं बोकारो को। ठीक है, तो ये सेफील्ड भी बोलते हैं, स्टील सिटी भी बोलते हैं बोकारो को। और ये बोकारो कब बना था? तो 1991 में। 1991 में बोकारो, 1991 में चतरा, और 1991 में गढ़वा भी बना था। तो ये बोकारो यहाँ पे दिमाग में रखना है, स्टील सिटी ऑफ बोकारो। तो ये बना था कब? 1991 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये जो क्षेत्र है ऐसे करके यहाँ पे ये है धनबाद। तो ये धनबाद जो है वो कब बना था? तो धनबाद जो है 1956 ईस्वी में बना था। देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग लिखते भी चलिएगा, जैसे बोलते हैं ना उसको सुनकर लिखिएगा। कभी कभी नहीं दिखे तो आप उसको बोलने से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो धनबाद जो है वो कब बना था? तो धनबाद जो है 1956 में बना था धनबाद। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। धनबाद के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, बोकारो के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है, सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है हम उसी को पढ़ेंगे। क्या? उसी को पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है और जो पूछने का चांस बनता है, हम उसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर एक और बढ़ गया, एक बच गया। कौन? तो सबसे लास्ट में देखते हैं यहाँ पे कौन? गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह। आज तक हमको गिरिडीह लिखने नहीं आता है। तो देखिए, गिरिडीह जो है वो बन गया। और ये गिरिडीह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। इसमें बताएंगे कि कबूतरी पहाड़ क्यों नाम पड़ा, और पारसनाथ कैसा स्थिति में है। पारसनाथ की स्थिति, इसको झारखंड धाम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये पूरा डिटेल्स देखेंगे यहाँ पे गिरिडीह में, और पूरा डिटेल्स गिरिडीह को समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मतलब ये कब बना, ये भी क्वेश्चन पूछेगा 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में ये गिरिडीह बना था। तो लास्ट में हम देख लिए गिरिडीह। तो इस तरह से आप काउंट कीजिएगा तो 24 जिला हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तरी छोटा नागपुर में कौन सा नया जिला है, तो ये जो रामगढ़ है झारखंड गठन होने के बाद बना है, तो एक रामगढ़ ही होगा इसमें। अगर संथाल परगना में पूछे कि झारखंड गठन के बाद कौन सा जिला बना, तो ये जामताड़ा बना है। अगर कोल्हान में पूछे कि नया कौन बना है, तो कोल्हान तो झारखंड गठन के बाद ही बना है, लेकिन नया जिला पूछा जाए तो सरायकेला खरसावां इसमें होगा। इसी तरह से अगर दक्षिणी छोटा नागपुर में नया जिला पूछा जाए कि झारखंड गठन होने के बाद कौन सा बना है, तो ये दिमाग में रखना है, ये जो सिमडेगा है ये भी बना है, और खुट्टी एकमात्र दक्षिणी छोटा नागपुर है जिसमें दो दो जिला झारखंड गठन के बाद बना है, खुट्टी और सिमडेगा। इसी तरह से मतलब पूछा जाएगा पलामू प्रमंडल में कौन सा जिला कब बना है, तो ये जो गढ़वा है, मतलब ये आपका लातेहार है, वो नया जिला झारखंड गठन होने के बाद बना है। तो देखिए, ये मकर जाल जैसा जो दिख रहा है ना, वो धीरे धीरे हुआ है। क्या? धीरे धीरे हुआ है। तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। तो ये स्थिति बता दिए कौन सा जिला कहाँ पे है। अगर आप क्वेश्चन पूछे कि कौन सा जिला
उड़ीसा से टच करता है, छत्तीसगढ़ से टच करता है, कौन सा बंगाल से और कौन सा बिहार से करता है, वो आप सब कुछ आप खुद कर लेंगे। जैसे बोलेंगे कि बिहार से कितने जिले झारखंड के टच करते हैं, तो 10 जिला। कौन सा है, तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, फिर इधर कोडरमा, गिरिडीह, फिर उसके बाद एक देवघर हो गया, दुमका हो गया, फिर गोड्डा हो गया और साहेबगंज हो गया। तो ये कहाँ से टच करते हैं, तो ये बिहार से टच करते हैं। आसान हो गया समझना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा बंगाल से कौन कौन सा टच करता है, तो इधर से पूरा चलते जाएंगे, साहिबगंज वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ पर पाकुड़ हो जाए, ये पाकुड़ हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, जामताड़ा हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाएंगे बोकारो, फिर रामगढ़ हो जाएगा, रांची का क्षेत्र हो जाएगा, सरायकेला खरसावां हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दिमाग में रखेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा से कौन सा जिला टच करता है, तो एक पूर्वी सिंहभूम टच करता है, एक सरायकेला खरसावा टच करता है, यहाँ पर एक पश्चिमी सिंहभूम टच करता है और एक सिमडेगा टच करता है। तो इस तरह से ये चार जिले टच करते हैं। यहाँ कितने जिले हो गए, तो ये भी 10 जिले हो गए बंगाल से टच करने वाले। इसके बाद अगर आपसे छत्तीसगढ़ का पूछेगा, छत्तीसगढ़ से कौन से जिले टच करते हैं झारखंड के, तो देखिए सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, लातेहार हो गया और एक गढ़वा हो गया। इस तरह से इससे कितना जिला टच करता है, तो 4 जिला टच करता है। और उत्तर प्रदेश से मात्र एक जिला गढ़वा सीमा बनाता है। तो गढ़वा से अगर कभी कभी अब इधर का क्या है, उत्तर प्रदेश का एक ही जिला इससे भी टच करता है, तो कभी कभी ये ना पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो गढ़वा से टच करता है, तो ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप दिमाग में रखेंगे ये सोनभद्र जिला है। कौन सा जिला, सोनभद्र जिला जो उत्तर प्रदेश का है वो गढ़वा से सीमा बनाता है। और सोनभद्र जिला ही पूरा भारत का एकमात्र जिला है जो 4 स्टेट से सीमा बनाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं, अगर आप देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि कौन सा जिला जो है वो गढ़वा से सीमा बनाता है। तो एक अच्छा आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाना चाहिए कि कौन सा जिला की स्थिति और अवस्थिति कहाँ है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन क्या पूछता है वो हम बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जिलों का निम्न में से कौन सा जिले का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है, ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण कैसे आ रहा है तो देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा पश्चिम से पूरब की ओर जिलों का क्रम कौन सा है, तो पश्चिम से पूरब की ओर जिलों का क्रम तभी आप बता सकते हैं जब जिलों की स्थिति और अवस्थिति आपको पता हो। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में रखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और झारखंड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है जिलों से, तो एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक मतलब जनजातीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ये जो है रांची है। अगर ये भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है। आपको बताएंगे 7224 इसका क्षेत्रफल है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला 29 लाख से ज़्यादा लोग रहता है, रांची में रहता है। सबसे अधिक मतलब सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ होगा, 1341 वर्ग किलोमीटर में है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जहाँ पे आबादी रहता है, लोहरदगा, जो 4.5 लाख लोग यहाँ पे रहता है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, तो आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम आपको एक एक जिला करके चलेंगे, एक एक जिला, एक एक प्रमंडल का एक एक जिला करके आगे बढ़ाएंगे और झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम चीज़ें को इसी तरह से पढ़ा देंगे। आप लोग को कहीं किसी तरह का कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, न बुक पढ़ने का भी ज़रूरत पड़ेगा। बस चीज़ों को एक बार अच्छे से देखिए और हो सके तो लिखिए। अगर माँ बाप के सपने को पूरा करना है तो लिखा कीजिए। अगर नहीं लिखिएगा ना तो चाइनीज़ माल समझ करके हम धो देंगे, क्या चाइनीज़ माल समझ करके धो देंगे। और जिसको पढ़ने में तकलीफ होता है ना, वो हमको ना क्या करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में एड्रेस दे देंगे, क्या एड्रेस दे देंगे। उसमें क्या करेंगे, हम अपना आदमी को पूरा मास्क लगा के आपके तक भेजेंगे, आपको पूरा ठोक कर, आपको पूरी तरीक़ा से ठोक कर फिर आपके बाबूजी का, आपके पिताजी को सौंप दिया जाएगा और मेरा आदमी लोग फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपना अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो नीचे एड्रेस दे दीजिएगा पूरा, फिर मेरा आदमी लोग वहाँ जाएगा, आपका काम तमाम करेगा, फिर उसके बाद
आ जाएगा। यार एक बार मन लगा के पढ़ लीजिए ना, आपका अपना सपना है, अपने माँ बाप का सपना को पूरा कीजिए ना, सब कुछ हो जाएगा। बस कोरोना पीरियड में अपने चरणों को घर के अंदर में रखिए और तीसरे चरण से बचे रहिए। और लाइफ में एक जो आपको फॉर्म मिल रहा है अभी भरने का मौका और अपॉर्चुनिटी मिला है, और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, तो उसका लाभ लेने का कोशिश कीजिए और पूरा दिल जान लगा के पढ़िए। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को थोड़े दिन के लिए हटा दीजिए, क्या पूरा थोड़े दिन के लिए हटा दीजिए, मतलब ऐसे ही रहिए। बाद में तो आपको जब आप सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो ये सब का लाइन लगा रहेगा, क्या ये सब का लाइन लगा रहेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। बस एक बार मन से तो पढ़िए, देखिएगा किस तरह का सिलेक्शन होता है। केवल दिल से 4-6 महीना मेहनत कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमने क्या मेहनत किया और हमने क्या पाया। बस आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, रटने का कोशिश नहीं कीजिए, क्या रटने का कोशिश एकदम बिल्कुल नहीं कीजिए, बस समझने का कोशिश कीजिए। हम आपको करंट अफेयर तक भी बढ़िया से पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोग का अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम इस पर इतना कुछ देने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आप एक बार हमको सपोर्ट कीजिए और साथ चलिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक मेरे साथ चलिए, और सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक साथ साथ चलिए, और उसके बाद हम लोग आगे जाकर आग लगाते हैं पूरी तरीक़ा से। अब JSSC जाके से बिल्डिंगवा में आग लगाने नहीं बोल रहे, पेपरवा में आग लगाने बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।